हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि कल हमारा जो आउटलुक था वो काफ़ी बोल्ड था। और रीज़न बड़ा सिंपल था कि कुछ मूविंग एवरेजेस जो है, निफ्टी ने 50 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दी थी और हमने ये कहा था कि 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास जा सकता है। और कॉल ऑप्शन के जो डेटा थे वो ऐसे थे कि भाई बाजार तो एक बार जाएगा ही। हालांकि बाजार नीचे जो है आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से संभलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है। अगर हम निफ्टी की बात करें और साथ में बैंक निफ्टी को लें, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन से जो है आप एक डाउन ट्रेंड जो है निफ्टी में देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी लगातार 9वीं जो ट्रेडिंग डेज है जहां पर उसने नेगेटिव जो है चाल जो है रखी हुई है। आप देखिएगा, अगर निफ्टी का भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज निफ्टी नीचे 21,710 पर टच करके आया है, तो अल्टीमेटली ये रास्ते जो है अभी हाल फिलहाल में नीचे की तरफ ही खुलते जा रहे हैं। बार बार अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मजबूती के साथ निचले लेवल्स पर बाजार आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बार 21,550 और 21,600 के रास्ते जो है अभी भी जो है आने लगभग लगभग ऐसा लगता है कि आने के लिए जो है आतुर है। और इन लेवल्स के आसपास जो है फिर हम एक उम्मीद करेंगे कि एक बाउंस आए। तो अभी जो हाल फिलहाल है बाजार का जो ट्रेंड है वो एक नेगेटिव जो है टेरिटरी में काम कर रहा है। और अभी भी जो हमारा आउटलुक है वो सेल ऑन राइज वाला ही है। और हालांकि हमें ये लग रहा था कि जिस तरीके का ऑप्शन डेटा है कि बाजार आज नीचे जाएगा तो उठने की संभावना कमी रहेगी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है काफ़ी आज दम भरा और जिसकी वजह से निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर पाए। इसके अलावा रिलायंस ने जो है एक अच्छा दम दिखाया, तो रिलायंस की वजह से और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से जो है मैनेज कर पाया निफ्टी। बट अभी भी ओवरऑल अगर हम आउटलुक देखें तो बाजार का आउटलुक जो है अभी नेगेटिव ही है। आज बढ़ने वाले जो शेयर्स थे उसमें आयशर, मारुति, पावर ग्रिड और नेस्ले जैसे शेयर्स थे। और कमजोरी थी टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप के मोस्टली शेयर्स आज कमजोर हो गए कल टीसीएस की कमजोरी के बाद। अब ये भी है कि कहीं टाटा सन्स बाकी जगह हिस्सेदारी तो नहीं बेच देगा, तो ये भी जो है बाजार के अंदर थोड़े से गहमा गहमी है। इसलिए टाटा ग्रुप के शेयर्स में भी आपने एक बिकवाली जो है देखी है। निफ्टी बैंक आज हालांकि माइनस से बंद हुआ है, लेकिन आज जो सुबह जिस तरीके से डेटा बने हुए तो उन डेटा को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार सुबह 45,828 तक गया। अब देखिएगा कैंडल पर ये क्या चीज़ नज़र आ रही है। अगर हम डेली चार्ट पर ये देखें तो ये एक माइनर सी स्पोर्ट है। ये जो स्पोर्ट है जो 46,000 के आसपास है, और हमने कहा था कि 40,000 के बाद अगर बाजार टूटता है, और अब अगर 40,000 के बाद बाजार टूटता है, 1-1.5 घंटे ट्रेड करता है, तो हमें लग रहा है कि जो अगले दायरे हैं वो 45,600 की तरफ आते हुए नजर आएंगे। और बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक इंटरिम रिलीफ आ सकता है 1 या 2 दिन का, बट फाइनल जो रिलीफ है वो शायद सस्टेन नहीं करेगा। तो बीच बीच में रिलीफ आ रहे हैं बट वो रिलीफ सस्टेन नहीं कर रहे। और अभी भी हमें लग रहा है कि 40,000 टूटने के बाद निफ्टी बैंक 45,600 की राह पकड़ता हुआ नजर आएगा। और फर्दर मंथली एक्सपायरी तक हो सकता है उसके नीचे भी राह बन जाए, लेकिन अभी हम इसी की बात करेंगे। तो बाजार अभी भी सेल ऑन राइज ही है, और बाजार के अंदर जो पार्टिसिपेशन है बुल्स की तरफ से वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। और ब्रॉडर मार्केट में भी कोई ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है। अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, ये सब तेजी में थे। अकेला आईसीआई एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी को नीचे जो बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहा था, निफ्टी को भी खींच रहा था। और दूसरा था एक्सिस बैंक। अगर हम बात करें कि भाई आज एफआईज के डेटा क्या है, तो एफआईज ने आज तकरीबन 2600 करोड़ का माल बेचा है। इससे कहीं ज़्यादा जो है डीआईज ने खरीदा। तो डीआईज की लगातार बाइंग बनी हुई है, और 927 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली करी। बट आज एफआईज ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी जो कोल साइड की पोजीशंस हैं, जो कोल बेची हुई हैं, वहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है, या हम ये कह सकते हैं उनको रिकवर किया है, यानी कि अच्छे खासे प्रॉफिट पे है। तो आज थोड़ा सा ऑप्शन जो है बाइंग करते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो है तेजी की पोजीशंस हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मंदी बनी हुई थी, तो वहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक तेजी बनाई हुई है एफआईज ने, और आज और तेजी में जो है आगे मतलब एडिशन किया है। इसके अलावा 555 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स के स्टॉक ऑप्शन में बाइंग किए। निफ्टी एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक इंटरिम रिलीफ आ सकता है। अब इंटरिम रिलीफ कल आएगा या परसों आएगा, ये थोड़ा सा असमंजस में है।
बट बाजार में जो भी रिलीफ आएगा वो रिलीफ शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो रिलीफ आएगा भी तो वो सस्टेन नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज रहने। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आज लौटा और निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी पुट रेटिंग हुई है और पुट कॉल रेशो जो है 0.78 पे चली गई है। लेकिन इससे कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन चेन के डेटा को कोरिलेट करें तो कोई बहुत अच्छी तेजी अभी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है निफ्टी बैंक में भी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है आज न्यूट्रली चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि आज जो है इंटरेस्ट रेट के जो है डिसीजन होना है कि फेडरल रिजर्व क्या डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और ब्रेंट क्रूड $86 पर पहुंच गया है। ऑप्शन चेन के अगर डेटा को हम क्लोजली देखें तो आज निफ्टी बैंक में क्या हुआ है कि हालांकि एक्सपायरी से एक दिन पहले एक पोजीशंस क्लियर हो जाती है कि भाई एक बार बाजार को कहाँ लेके जाया जाएगा। जैसे कल निफ्टी बैंक में थी, बड़ी जबरदस्त कॉल रेटिंग थी, तो बाजार एक बार गया नीचे, वो सस्टेन नहीं हुआ, बुल्स ने पूरी जान लगा दी और खींच लिया, लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं करा पाए पॉजिटिवली। अब यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक में निफ्टी में देखें तो 22,000 के ऊपर आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। कल तो काफ़ी जबरदस्त हुए थे, लेकिन आज उतना जबरदस्त नहीं है। आज पुट रेटिंग भी अगर हम देखें तो 21,800, 850, 21,700 पर बनी हुई है, क्योंकि एक दिन ही एक्सपायरी में तो लड़ाई करने वाले जो लोग हैं वो दोनों साइड खड़े हुए हैं। तो 21,700 पे एक अच्छी राइटिंग है, तो 21,700 आज जहाँ का लो भी था तो वहीं पर एक बेस है। तो हमें लग रहा है कि कल भी शायद एक बार बाजार 21,700 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है तो 22,000 एक मेजर हर्डल है, जहां पर एक अच्छी राइटिंग है, 2,26,000 कॉन्टैक्ट है, तो शायद इसको पार कर पाना अभी निफ्टी के लिए शायद इतना आसान नहीं है। और इसके अलावा 22,100 पे भी एक अच्छी राइटिंग है, तो 22,000 जो है हमें लगता है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो 21,700 से 22,000 और बाजार शायद सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में नई सीरीज है, तो जहां पे बाजार आज 46,400 300 के आसपास बंद हुए, वहां पर बराबरी जो है दोनों साइड से थी, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। तो अभी यहाँ पे कोई डिसाइसिवली राइटिंग नहीं है, लेकिन 46,500 पे आपको हल्की फुल्की कॉल राइटिंग मिलेगी। 35,000 कॉन्टैक्ट और 92,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। लेकिन अगर पुट साइड में देखें तो 46,000 एक एब्सोल्यूट नंबर्स है, तो वहाँ पर एक 19,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड हो गए, तो वहाँ पे 71,000 कॉन्टैक्ट है। तो अभी यहीं पर जो है जब तक 46,000 के आसपास है, हमें लगता है कि एक्सपोर्ट मिलेगी। अगर 46,000 कॉन्फिडेंस से शायद टूट जाता है तो हमें लगता है कि जो आज 45,800 के आसपास जो सपोर्ट मिली थी वो कल भी मिलेगी, और 45,800 टूटने के बाद 45,600 के आसपास एक्सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार अब 46,000 के आसपास टूटता है तो 45,600 45,800 के इर्द गिर्द कहीं पर जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि उसके आसपास भी क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर अगले जो हफ्ते की जो शुरुआत होगी उसके लिए जो बेस है वो अभी जो है था फ्राइडे तक बन जाएगा। और नेक्स्ट वीक में देखिएगा छुट्टी है, तो नेक्स्ट वीक में आपको पता है होली की छुट्टी है, तो जिसकी वजह से वो जो वीक है उसमें ट्रेडिंग आवर्स भी कम है, ट्रेडिंग डेज भी कम है। तो जो अगले हफ्ते की पटकथ है वो शुक्रवार तक लिख ली जाएगी, और या शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो किस तरीके की आएगी, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं, तो हो सकता है कि एक हल्की फुल्की एक रिलीफ रैली आपको देखने के लिए मिले। और बट उस रिलीफ रैली में भी हमें भी कोई ज़्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। जैसे आज निफ्टी बैंक ने ऊपर खींचने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन ऊपर से दोबारा सेलिंग आ गई। तो अल्टीमेटली अभी भी दोनों ही बाजार, चाहे निफ्टी की बात करें बैंक निफ्टी की बात करें, सेल ऑन राइज है। और कहीं पर अगर मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो अभी हमें लगता है कि पेन अभी और है उन इंडिसेस में, और स्पेशली मार्च के महीने के लिए तो है। मार्च के अंत में देखते हैं कि मार्च के अंत में अगर पोजीशंस ठीक हो जाती हैं तो जो जिन लोगों ने अपने लॉस प्रॉफिट एडजस्ट किए हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग की है, वो हमें हो सकता है कि ख़त्म हो जाए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्मॉल कैप मिड कैप ठीक होते हुए नजर आए, और सिमिलरली उसका जो असर है निफ्टी बैंक में निफ्टी पे भी हो। बट अभी हाल फिलहाल में जो बाजार है वो ओवरसोल्ड है, और लगातार निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, और हर ऊपरी लेवल के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। तो अभी जब तक हमें बाजार नहीं लगता, तो हमें लगता है कि जो है सेल ऑन राइज का बाजार है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।